अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बार बार सुनने से ज़हन में रासिख़ हो जाती हैं, यानी कि वो सच की तरह से हमको लगने लगती हैं। गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कोरोना कायपस के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया और इसको कहा गया है कि ये माहौल दुश्मन दरख्त है और ये तबाह कर देगा कराची को, और बड़ी बातें की गई और लोगों को डरा दिया गया ना इस दरख्त से। ये तकरीबन 8 साल पहले की बात है जब ये दरख्त कराची में लगाए गए थे। तो बस ये कहा गया था कि अब तो गया कराची और माहौल तबाह हो गया और परिंदे मर गए और जो है कराची में ऑक्सीजन नहीं होगी, बड़ा डराया गया। लेकिन आज इस बात को 8 साल बीत गए, बल्कि शायद 8 साल से भी ज़्यादा, और कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो दरख्त जो लगाए गए थे वो आज माशाल्लाह फल फूल रहे हैं और कराची के एटमॉस्फेयर को पाक साफ़ बनाने में अपना ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं। ये जो दरख्त हैं ये कुछ नहीं मांगते, ना आपसे पानी मांगते हैं, ना आपसे कोई केयर मांगते हैं। ये इनको आप ज़मीन में लगाते हैं तो बस ये चल पड़ते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये बहुत कम मुद्दत में जवान हो जाते हैं और भरपूर ऑक्सीजन फराहम करना शुरू कर देते हैं और हरियाली अलग देते हैं। तो ना सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि ठंडक भी देते हैं और एक खुशनुमा मंज़र। और ऐसे इलाक़ों में जहाँ शदीद धूप पड़ती हो, 9 महीने गर्मी रहती हो, वहाँ पे ये अपना वजूद बग़ैर पानी के बरकरार रखते हैं। तो ये बस इनका एक बड़ा काम है। लेकिन इनके ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा क्यों हुआ? फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ी बातें हुई। तो इसकी एक बड़ी वजह ये है कि लोगों ने पहली बार कोई नया मौजू सुना कि भाई कोई दरख्त भी ख़तरनाक है, और लोगों को जब डराया जाता है तो वो चीज़ लोगों पर बड़ा असर करती है और लोग उसके बारे में बातें करते हैं, वो डिस्कस होता है। तो ये मामला शुरू हुआ था एक रिसर्च पेपर से जो कराची यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पब्लिश किया था। तो वो बेसिकली एक तनकीदी जायज़ा था, और तनकीदी जायज़ा आप समझते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में लिया जाए तो उसमें फिर उस चीज़ की दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, यानी कि अच्छे पहलू भी और बुरे पहलू भी। नीम का दरख्त एक बहुत कारामद दरख्त है, लेकिन अगर उसका हम तनकीदी जायज़ा लेंगे तो हम उसके अच्छे पहलू भी लिखेंगे उस रिसर्च में और बुरे पहलू भी लिखेंगे। और फिर अगर बुरे पहलू हम प्रोपेगेंडा करके सामने लाना शुरू कर देंगे, भाई नीम काटो, नीम बेकार है, नीम तबाह कर रहा है, तो फिर ये एक नामुनासिब बात है, बल्कि ये नुकसान पहुंचाने वाली बात है। तो सेम ऐसा ही हुआ कोरोना कायपस के बारे में कि इसके फ़वाइद तो लोगों ने रिसर्च करने की ज़हमत ही नहीं की, और जो नुकसानात इसके बताए गए थे कि ये पानी पी जाता है ज़मीन का और इस पर परिंदे नहीं आते, और बहुत सारी बातें वो इतनी फैलाई गई कि लोग जो है डर गए। तो पहले तो बात कर लें उन मनफी पॉइंट्स पे जो इसके बारे में फैलाए गए थे। कहा गया कि ये पानी पी जाता है, तो भाई कौन सा दरख्त है जो पानी नहीं पीता? कोई पौधा बग़ैर पानी के चल सकता है, और या कोई भी जानदार इंसान बग़ैर पानी के चल सकता है? हर दरख्त पानी पीता है। इस दरख्त का तो आप ये एहसान माने कि आपके यहाँ पानी नहीं है, फिर भी ये ज़मीन की गहराई में जाके अपने लिए थोड़ा बहुत पानी तलाश कर लेता है, और पीता ये भी उतना ही है जितना नीम पीता है या कोई और दरख्त पीते हैं। सिर्फ इस दरख्त की खूबी ये है कि ये जड़ें अपनी गहराई तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। ये इसको अल्लाह ने दी है सलाहियत, तो इससे जो है वो हसद करना बेकार है। दूसरी बात ये कही गई कि इस पर परिंदे नहीं आते। कराची में भाई परिंदे बचे किधर हैं? मेरे घर के पास नीम के कई दरख्त लगे हैं, उन पे परिंदे नहीं आते। परिंदे हैं ही नहीं कराची में। कराची में परिंदों का बेहिसाब शिकार हुआ एक ज़माने में, और फिर कराची का माहौल और कराची की पॉल्यूशन, और परिंदे वैसे ही नहीं आते। तो बिलावजह इस दरख्त को इल्ज़ाम देना नामुनासिब बात है। कहा जाता है कि ये दरख्त पानी की लाइनों में घुस जाता है और लाइनों को चौक कर देता है। जब ये दरख्त नहीं था तो क्या लाइनें चौक नहीं होती थी? आम कीकर और आम नीम, आम जामन के दरख्त वगैरह जो गलियों में लगे होते हैं, अगर उनके नीचे पाइपलाइन जा रही हो तो वो भी पाइपलाइन को चौक कर देते हैं, क्योंकि दरख्त की जड़ का उसूल ये है कि ये नमी की जानिब सफ़र करती है। तो अगर लाइन हो या किसी भी किस्म की नमी हो पानी की, जड़ वहाँ सफ़र करेगी और उसमें दाखिल होगी, भले कोई सा भी दरख्त हो। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन अगर प्रोपेगेंडे के लिए फैलाई जाए तो जिन लोगों ने पहली बार सुना होगा वो मुतासिर होगा।
तो यूँ जहन मुतासिर होते हैं। सोशल मीडिया पे कोई भी नई चीज़ आएगी, ज़ाहिर है पहली बार जो बात हम सुन रहे होंगे तो हम उस बात को सही समझेंगे, और अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर वो बात हमारे जहन में रासिख होती जाएगी, यानी कि पक्की होती जाएगी। और अगर इत्तेफाक से वही बात बार बार सुनने को मिले तो वो और पक्की हो जाएगी, और फिर हम उस पर बहस करने लगेंगे लोगों से, क्योंकि हम तो ये समझते होंगे कि हमें एक चीज़ पता है। तो इस तरह से ये हुए मामलात। अच्छा, फिर किसी ने ये नहीं बताया कि जनाब इस दरख्त के कुछ फ़ायदे भी होंगे। तो फ़ायदे बहुत सारे हैं इस दरख्त के। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये आप पे बोझ नहीं बनता, और ये आपका जो है आपसे पानी नहीं मांगता। अच्छा, इस पर कुछ लोगों ने कहा कि ज़मीन का पानी ख़त्म कर रहा है। भाई, ज़मीन का पानी कोई दरख्त ख़त्म नहीं कर सकता। ज़मीन में जितना पानी है थोड़ा बहुत वो तमाम दरख्त यूज़ करते हैं। खाली कोई ये दरख्त नहीं है कि ये कोई जिन है कि ये सारा पानी कोई गायब कर देगा। गायब नहीं करेगा। जितनी दरख्त की कैपेसिटी होती है जितनी, उतना ही वो पानी इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा उसको पानी नहीं चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अच्छा, बल्कि इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ नमकियात होते हैं, यानी ज़मीन में सीमोथोर होता है, ये वो सेम ख़त्म करता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी छाया मुहैया करता है, ये बहुत अच्छी ठंडक मुहैया करता है, क्योंकि जितनी हरियाली होगी उतनी ठंडक होगी। दूसरे, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ, इसकी छाल में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मच्छरों और दीगर इंसेक्ट्स को करीब नहीं आने देते, यानी कि रोकते हैं। तो इस बिना पे जिस इलाके में दरख्त होते हैं वहाँ पे हशरातुल अर्द भी कम होते हैं, यानी इससे दूर रहते हैं। इसकी छाँव में अगर कोई सोए तो अमूमन उसको मच्छर कम काटेंगे। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये शजरकारी में बड़ा हेल्पफुल है। तो ये बात भी कही गई थी कि ये कराची के दरख्तों को खा जाएगा। कोई किसी दरख्त को इसने नहीं खाया कराची में। इसके अलावा जो दरख्त है वो भी मौजूद हैं, और ये भी फल फूल रहा है। ठीक है, और बस हमें तो इस बात को मानना होगा कि तमाम दरख्त, तमाम जानदार अल्लाह की मखलूक़ात हैं, और सबका एक ना एक अल्लाह ने रोल मुकर्रर किया है दुनिया में। एक उनका अपना एक काम है, तो बस उन्हें अपना काम करने दिया जाए। हाँ बिल्कुल, इस पर मज़बूत तनकीद ज़रूर की जा सकती है। वो ये कि जनाब अली, ये दरख्त जंगल के लिए बहुत मुनासिब है। हमारे यहाँ जंगलात की कमी है, इस दरख्त से जंगलात बनाए जाएँ। शहरों में भी लगाएं, कम लगाएं भले, लेकिन इस जंगलात बनाएं बड़े बड़े। ठीक है, और शहरों, और ये बात कही जाए कि शहरों में कुछ और दरख्त भी लगाए जाएँ। लेकिन मसला वो ये, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, पानी कम है, कोई और दरख्त लगाएंगे वो चल नहीं पाता। तो सारे पॉइंट्स देखने चाहिए। ये दरख्त हमारे बहुत काम आया है कराची में। एक पिछले 20 साल से जब कोई और दरख्त यहाँ चल के नहीं दे रहे थे, तो इस दरख्त ने अपनी जगह बनाई और हरियाली हमको अता की। तो बस ये है, सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ देखें तो उस पर रिसर्च ज़रूर करें, और बिल्कुल उस पर मानो यकीन ना करें। थैंक यू।